कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन 99% लोग पुलिस विभाग में ऐसे हैं जो सुधरने का किसी को मौका नहीं देते। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, ये इसकी आवाज़ बंद किसी भी तरह की जाए, उसके एवज में मुकदमे लिखना, उसकी हिस्ट्री सीट खोल देना, गुंडा एक्ट लगा देना, ये ऐसा काम वो लोग करते हैं जो कि बहुत गलत है। और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते, बाद में बहुत परेशान होते हैं। देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ और शुरू से ही छात्र हित के जो भी मुद्दे रहे, चाहे वो प्रबंध तंत्र के खिलाफ रहा या शासन प्रशासन के खिलाफ, हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उठाया। सन 2002 में पहला मुकदमा हुआ, उस सवाल ने एक लड़के के ऊपर फायर कर दिया था, उसे गोली लग गई। काफ़ी गंभीर धारा उसमें डकैती 307 और 7 क्रिमिनल एक्ट, कई धाराएं लगा के हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए। कई दिन संघर्ष किया, सुल्तानपुर बंद हुआ, शहर बंद हुआ, कई छात्रों में आक्रोश रहा। KNI महाविद्यालय के सामने छात्रों ने रोडवेज बस फूंक दी थी। बसपा की सरकार थी, सरकार जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, MLC साहब का नाम उसमें से हट जाता है। धरना प्रदर्शन किए, 6 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, तो पावर दिखाते हुए हम लोग के ऊपर ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्होंने कहा कि आपकी हिस्ट्री सीट खुल गई है। हम कहे खुल गई है, ये क्या होता है? हमें पता ही नहीं था हिस्ट्री सीट क्या होती है। हिस्ट्री सीट मरने के बाद ही बंद होती है या कोर्ट के आदेश पे ही बंद होती है। कि हमने हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी है, उसी के एवज में हमें इनाम मिला है। मुकदमे चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, भगत सिंह जी के ऊपर भी दर्ज थे, सुखदेव के ऊपर भी दर्ज थे। क्या वो अपराधी थे? जनरल VK सिंह, मेजर जनरल VK सिंह, और आके जॉइंट सेक्रेटरी रहे, फिर वो राष्ट्रपति के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी रहे। हमारे बड़े भाई भी इस समय कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इस समय राजौरी में हैं। हमारे जीजा जी भी कर्नल हैं, वो उनको वीर चक्र भी मिला था कारगिल लड़ाई में। लेकिन शुरू से ही जैसे कहा गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मैं पौत्र हूँ, तो उनका एक जो खून मेरे अंदर भी है। गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, पुलिस किसी को पैसे के लिए पकड़े, पैसा लेने के लिए ना छोड़े, पैसा पा जाए तब छोड़ दे, उसको क्लीन चिट दे दे, जब तक पैसा ना मिले उसको अपराधी बताते रहें, इस सब का विरोध हम लोगों ने किया है। कहीं बिजली के लिए, कभी खाद के लिए, कभी टूटी सड़क के लिए सड़क पे बैठ गए। तो इन्हीं सब का विरोध करने पे हमको चाहे अपराधी वो बना दे रहे हों, जो भी हो, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता वो जानती है कि मैं किस तरह का हूँ। आज भी मेरी एक आवाज़ पे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हज़ारों हजार पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हाँ, इसी का परिणाम ये हुआ कि आज तक मुझे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। आज अस्पतालों में आप जाइए तो बेटाडीन तक नहीं है इनके पास, स्ट्रेचर तक नहीं है। जो जनता के शासक बनने लगेगा तो उसके लिए ऊपर दबाव बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे अपराधी हमको समझे, चाहे जो समझे, उसके खिलाफ अभिषेक सिंह राणा लड़ाई लड़ेंगे, हमेशा बिल्कुल मेरा बचता रहेगा। किसी को थाने ले गए, नहीं छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, फर्जी बैठा है, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। यहाँ तक कि जो उनके पास अगर कोई 9 बजे के बाद फ़ोन कर देता था, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं लाइट नहीं आ रही, कोई थाने में बंद है, चाहे उनकी पार्टी का ही वर्कर रहा हो, वो कहते थे एक टाइम है फ़ोन करने का, और आपने हमें वोट नहीं दिया, आपने हमारी पार्टी को वोट दिया। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अनिल पाठक और आप देख रहे हैं NTTV भारत। पुलिस किसी व्यक्ति को कैसे अपराधी बनाती है, कैसे हिस्ट्री फीटर बनाती है, ये हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक सिंह राणा। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर ज़िले की जयसिंहपुर विधानसभा में। आइए हम बातचीत करते हैं अभिषेक सिंह राणा से कि आखिर वो कैसे सुल्तानपुर जनपद के मोतीगरपुर थाने के हिस्ट्री फीटर हो गए। स्वागत है अभिषेक सिंह राणा जी आपका NTTV भारत। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो इसौली के एक बसपा के प्रत्याशी हैं यशभद्र सिंह मोनू, उनसे भी ज़्यादा हैवी है। ये कैसे हो पाया? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ और शुरू से ही छात्र हित के जो भी मुद्दे रहे, चाहे वो प्रबंध तंत्र के खिलाफ रहा या शासन प्रशासन के खिलाफ, हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उठाया। युवा कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष रहा, युवाओं का मामला, किसानों की लड़ाई लड़ी। जब से कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तब भी हम लोग हमेशा सड़क पे रहे, सड़क पे संघर्ष किया। सरकार की, शासन प्रशासन की हर गलत नीतियों का, हर गलत कदम का चढ़कर विरोध किया। उसी का परिणाम है कि हमारे खिलाफ वो मुकदमा लिख के भेज देते थे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतर कर इन्होंने आंदोलन छेड़ा। जो शासन प्रशासन, यहाँ तक कि जो पुलिस है, उसने पेशबंदी करके मुकदमों की पूरी लंबी मोटी फाइल बना दी। पहला मुकदमा कब दर्ज हुआ राणा जी आपके खिलाफ? सन 2002 में पहला मुकदमा हुआ। उस समय संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज कादीपुर में एक छात्रा थी BA सेकंड ईयर की, पूनम श्रीवास्तव। उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो वहाँ के बच्चे वहीं, तब तक SDM की गाड़ी निकली, वहाँ भीड़ लगी थी, SDM कादीपुर की गाड़ी निकली, वो रुके नहीं।
तो छात्रों में आक्रोश हुआ, वहीं उसकी डेड बॉडी देख के बैठ गए। एक कोतवाल थे उस समय, शिवराज सिंह, पश्चिम के थे, थोड़ा सा बड़ा उनका टेरर रहता था। वो आए, उस छात्रों के साथ उन्होंने कुछ अभद्रता की, लाठीचार्ज कर दिया। तो उसी पे फिर और लड़के निकल आए, पथराव हुआ, पुलिस वालों से झड़प हुई, कई पुलिस वाले से चोटहिल हुए। उसी में कोतवाल ने एक लड़के के ऊपर फायर कर दिया था, उसे गोली लग गई। हम लोग को पता लगा, हम उस समय मदगरपुर ही थे, हम लोग था 4-5 लोग, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उसको आंदोलन को गति दी। हम लोगों ने उस बच्ची की लाश लेके हम लोग कोतवाली के सामने बैठ गए। DIG आए, कमिश्नर आए, उसमें कुछ पुलिस ने लाठीचार्ज की, तो इसका रिएक्शन भी हुआ कि जनता ने भी पथराव किया, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई। तो उसी में हम लोगों को 14 लोग को नामजद करके काफ़ी गंभीर धारा, उसमें डकैती 307 और 7 क्रिमिनल एक्ट, कई धाराएं लगा के हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए। कितनी धाराएं थी उसमें? 14 धाराएं थी। जहाँ तक हमें जानकारी है, इसमें नामजद मुलजिम थे MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह। फिर क्या हुआ, उनका नाम निकल गया, वो कैसे हो पाया? शैलेंद्र प्रताप सिंह जी उस समय निर्दलीय MLC थे। जब हम लोगों ने इस पर संघर्ष किया, उस जो लड़के को गोली लगी उसको न्याय दिलाने के लिए, जिस लड़की की मृत्यु हुई उसको न्याय दिलाने के लिए, इसको हम लोगों ने कई दिन संघर्ष किया। सुल्तानपुर बंद हुआ, शहर बंद हुआ, कई छात्रों में आक्रोश रहा। KNI महाविद्यालय के सामने छात्रों ने रोडवेज बस फूंक दी थी। आंदोलन में वो भी आए, उस समय निर्दलीय थे, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो गए थे। मुकदमा ही पूरा राज्य बनाम अभिषेक सिंह राणा के नाम से चल रहा था। उसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे। बसपा की सरकार थी, सरकार जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, MLC साहब का नाम उसमें से हट जाता है। इसके अलावा और कैसे कैसे मुद्दे हैं जिस पर आपके खिलाफ FIR हुई? 2004 में जब ये सरकार बनी मुलायम सिंह यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी। तो बहुत से कॉलेजों में चुनाव की डेट आ गई। तो हम लोगों ने भी मांग की कि सुल्तानपुर में भी चुनाव होने चाहिए। हम लोगों ने BC के यहाँ लेटर भेजा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा, और यहाँ के DM सबसे बात की कि चुनाव कराइए। तो यहाँ KNI महाविद्यालय के प्रबंधक, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, विनोद सिंह जी, उसमें कांग्रेस के थे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं, चुनाव ना कराया जाए। हम लोग भी अड़ गए, नहीं, चुनाव होना चाहिए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और आपके पूज्य पिताजी भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, तो इसे चुनाव कराइए। उसी में छात्र आंदोलन हुए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, 6 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। उसमें प्रबंधक जी के कुछ गुंडों ने हम पे हमला भी कर दिया था, हमारे साथियों को चोट आई थी। उसके बाद छात्रों ने भी खूब तोड़ फोड़ की, उनको मारपीट हुई। उसी के एवज में भी हम लोगों के ऊपर लगभग 8-10 धाराओं के मुकदमे, गंभीर धाराओं के मुकदमे लिखे गए थे। इधर से भी FIR हुई थी, उधर से भी हुई थी। तो उनके ज़्यादा गंभीर थे, क्योंकि भाई उनके चाचा जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनके परिवार सम्मानित परिवार है जनपद का। तो पावर दिखाते हुए हम लोग के ऊपर ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे। फिर ये फहरिस्त कैसे बढ़ती चली गई? अब तो संख्या काफ़ी बढ़ गई है आपकी। जी, हमने हमेशा ही संघर्ष किया। देखिए, थोड़ा सा गलत होता है, बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से। हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं। किसी को अगर परेशान किया जाए, किसी को उत्पीड़न किया जाए, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये 2007 की बात होगी। हमारे गांव के एक हैं हरगोविंद सिंह, कोई कपड़ा, फेरी वाला कपड़ा बेच रहा था, उन्होंने कपड़ा खरीद लिया था। पुलिस उनको उठा ले जाती है। उनकी वाइफ हमारे पास फ़ोन की, हम शहर में थे, कि हमारे पति को ले गए हैं, भैया छुड़वाइए। तो हमने बात की, SO सरफराज अहमद SO थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ले गए, चोरी का कपड़ा खरीदे। हम कहे, अगर फेरी सब्जी वाले से कोई सब्जी खरीदता है फेरी वाले से, उसको क्या पता कि चुरा के लाया कि तोड़ के लाया है, खरीद के लाया। भाई छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, समझा बुझा के डांट दीजिए, और क्या। फिर नहीं छोड़े। फिर हमने 1-2 बार फ़ोन किया, फिर शाम को फिर मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं उनको, आपके कहने से नहीं चलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक है, मत छोड़िए। मैंने एडिशनल SP से बात की, तो हमने कहा कि ऐसा है, वो नहीं छोड़े, मैं चल रहा हूँ थाने के सामने बैठने, भाई क्यों उसको फर्जी पकड़ना। और उनकी वाइफ से कुछ पैसा भी मांग रहे थे SO महोदय। तो खैर, जब बहुत दबाव बना थाने पे बैठने को, हम तैयार हो गए, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद कुछ हमारी उनसे कहा सुनी भी हो गई थी, हार्ट अटैक हो गई थी। उसके बाद उसके लगभग 4-5 दिन बाद हमारे पास SP ऑफिस से फ़ोन आता है। एक लोग हमारे जानने वाले करीबी थे, उनके हमारे यहाँ रिश्तेदारी थी हमारे गांव में। उन्होंने कहा कि आपकी हिस्ट्री सीट खुल गई है। हम कहे, खुल गई है, ये क्या होता है? हमें पता ही नहीं था हिस्ट्री सीट क्या होती है। कहने, आपकी हिस्ट्री सीट खुल गई है, अब देख लीजिए, करा पाइए कराइए, बंद करा पाइए अगर करा पाएँ तो। हमने बात की। फिर हमारे पिताजी, हमारे परिवार भी पुलिस में रहा। हमारे बाबा IPS अधिकारी रहे, यशपाल सिंह जो DGP रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, हमारे पिताजी के फुफेरे भाई हैं, उन लोगों ने भी बात की। तब तक कप्तान की सिग्नेचर हो गई थी, हिस्ट्री सीट खुल गई थी। बाद में ये हुआ कि हिस्ट्री सीट मरने के बाद ही बंद होती है या कोर्ट के आदेश पे ही बंद होती है। अच्छा बताइए, ये कैसा लगता है कि आपके दादाजी IPS रहे और आपके रिश्तेदार DGP रहे और आपकी हिस्ट्री सीट खोल दी गई? अब संघर्ष, मैंने बताया कि हमने हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी है, उसी के एवज में हमें इनाम मिला है।
मुकदमे चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, भगत सिंह जी के ऊपर भी दर्ज थे, सुखदेव के ऊपर भी दर्ज थे। क्या वो अपराधी थे? लेकिन उन्होंने भी क्रांति की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके एवज में उनके ऊपर मुकदमे हुए, उनको सज़ा हुई, फांसी हुई। तो हमने भी लड़ाई ही लड़ी थी और कोई भी आज तक कह नहीं सकता कि एक एप्लीकेशन मेरे ऊपर पड़ी हो। तो अधिकांश मुकदमे आंदोलन को लेकर के हैं, संघर्ष को लेकर के हैं और हर मुकदमों की मुकदमावादी पुलिस ही है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पुलिस कैसे किसी को अपराधी बनाती है, संघर्ष करने पर कैसे मुकदमे लाद देती है, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठे तो उसके लिए क्या क्या करती है, उसकी वानगी हम अभिषेक सिंह राणा से समझने आए हैं या समझ रहे हैं। आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आपके दादाजी आईपीएस थे, आपके रिश्तेदार डीजीपी थे। अगर कोई एक आम आदमी संघर्ष करे तो उसके साथ पुलिस क्या व्यवहार करती होगी? पुलिस के बारे में आपका नज़रिया क्या है? आप पुलिस परिवार से हैं। देखिए, पुलिस परिवार से हम हैं, हमारे पूरा परिवार ही हमारे देश सेवा में रहा। हमारे बड़े पिताजी मेजर जनरल रहे, राव में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, प्रधान राष्ट्रपति क्या नाम था आपके? जनरल वीके सिंह, मेजर जनरल वीके सिंह, और आके जॉइंट सेक्रेटरी रहे। फिर वो राष्ट्रपति के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी रहे। हमारे बड़े भाई भी इस समय कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इस समय राजौरी में हैं। हमारे जीजा जी भी कर्नल हैं, वो उनको वीर चक्र भी मिला था कारगिल लड़ाई में, नागा सेकंड में है वो। तो पूरा परिवार ही हमारी, भाभी भी आर्मी में रही, वो मेजर से रिटायरमेंट, उन्होंने BRS लिया। पिताजी होमगार्ड विभाग के अधिकारी रहे, माताजी हमारी बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से रिटायर हुई हैं। लेकिन शुरू से ही जैसे कहा गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मैं पौत्र हूँ, तो उनका एक जो खून मेरे अंदर भी है। गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, पुलिस किसी को पैसे के लिए पकड़े, पैसा लेने के लिए ना छोड़े, पैसा पा जाए तब छोड़ दे, उसको क्लीन चिट दे दे, जब तक पैसा ना मिले उसको अपराधी बताते रहें। इस सब का विरोध हम लोगों ने किया है। कहीं बिजली के लिए, कभी खाद के लिए, कभी टूटी सड़क के लिए सड़क पे बैठ गए। तो इन्हीं सब का विरोध करने पे हमको चाहे अपराधी वो बना दे रहे हों, जो भी हो, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता वो जानती है कि मैं किस तरह का हूँ। आज भी मेरी एक आवाज़ पे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हज़ारों हजार पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हाँ, इसी का परिणाम ये हुआ कि आज तक मुझे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। नहीं, अब तक इतने मुकदमे होने के बाद हमें जेल भेज दी होती। यहाँ तक कि हमारे ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन पब्लिक का दबाव कहिए या कोर्ट के डर से उन्होंने इस तरह की कार्रवाई नहीं की। और जनता का समर्थन, ये मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें चुनाव मैदान में भी हूँ, उसका काफ़ी समर्थन हमको मिल रहा है। आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं, हिस्ट्री फीट भी आपकी खुली है, हिस्ट्री फीटर भी हैं, पुलिस आपको तंग नहीं करती? तंग करती। एक दो बार हुआ कि आप थाने पे हाजिरी दे दिया कीजिए, वो किया कीजिए, तो हमने कप्तान साहब से भी बात की जिले कि भाई हम कौन से अपराधी हैं, हम हाजिर हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह आपके साथ गलत, जो अभी आए जल्दी में ही कप्तान लोग, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह गलत हो रहा है आपके साथ। और थाने के, यहाँ तक कि थाने के बोर्ड पे हमारा नाम लिख दिया गया था। तो दुराचारियों की सूची जो होती है उसमें नाम भी उन लोगों ने लिख दिया था, लेकिन वो आके हमारा नाम हटवाए उसमें से। ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं रहती कि हमको परेशान कर, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं, जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं। काफ़ी लोग ये बात जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको हम लोग बता देते हैं। एक दो बार जब उनके सामने सड़क पर बैठते हैं तो भी जान जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे अभिषेक सिंह राणा की जो छवि है, एक संघर्षशील नेता की है सुल्तानपुर ज़िले में। हर कोई ये जानता है कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करने में एक नंबर पर रहते हैं अभिषेक सिंह राणा। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो और चाहे कानून व्यवस्था में गड़बड़ी का मुद्दा हो, उसके बावजूद जो आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का समर्थन, लोगों का सहानुभूति हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि हमने संघर्ष किया है, इसलिए मेरा अधिकार भी है उनसे वोट मांगने का, उनका वोट लेने का। तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का मिल रहा है, व्यापारियों का, यहाँ तक कि व्यापारी का भी काफ़ी समर्थन हमारे साथ है। तो चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। लोग कहते हैं कि राणा बड़े अच्छे नेता हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो, ये भी सुनने को आपको भी मिलता होगा। कहने वाले कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन कहने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमको प्लेटफार्म दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कांग्रेस ना हमको ली होती, ना कांग्रेस ने प्लेटफार्म दिया होता, तो शायद मैं इस स्थान पे ना पहुँचता। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी रहीं, जिन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाया, जिलाध्यक्ष बनाया, टिकट दिया, चुनाव मैदान में उतारा। तो जो भी कांग्रेस के प्रति लोगों की धारणा है,
हमारे ख्याल से बहुत जल्दी ही बदल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अब सड़क पे संघर्ष कर रही है। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने ही हर जगह सत्ता के गलत कामों का विरोध किया। जैसा कि आप खुद पुलिस से पीड़ित व्यक्ति हैं, एक पीड़ित नेता हैं, आपकी सोच क्या है पुलिस को लेकर के? पुलिस में बहुत से ज़्यादातर हमारी बहुत अच्छी सोच इनके प्रति नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि 90 क्या 99% लोग पुलिस विभाग में ऐसे होते हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए या कहीं उनके ऊपर से किसी राजनीतिक दबाव कोई पड़ गया, उसके लिए किसी को भी नौजवान को अपराधी बनाने से जरा भी नहीं हिचकते। मुकदमा लिख देने में या जेल भेज देने में वो माहिर होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं सबको नहीं कह सकती कि 99% लोग पुलिस विभाग में ऐसे हैं जो सुधरने का किसी को मौका नहीं देते। अगर कोई लड़ाई लड़ा है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, ये इसकी आवाज़ बंद किसी भी तरह की जाए, उसके एवज में मुकदमे लिखना, उसकी हिस्ट्री सीट खोल देना, गुंडा एक्ट लगा देना, ये ऐसा काम वो लोग करते हैं जो कि बहुत गलत है। और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते, बाद में बहुत परेशान होते हैं। आपके ऊपर इतने मुकदमे हो गए, इसकी अदालत में पैरवी कैसे करते हैं? बड़ा खर्चा आता होगा वकील पाटा करने में। हम खुद भी अधिवक्ता हैं और 2008 का हमारा रजिस्ट्रेशन है। अपने हम खुद भी मुकदमा देख लेते हैं, नहीं हमारे अधिवक्ता मित्र हैं वो लोग भी देखते रहते हैं। पैसा नहीं लगता? नहीं, पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं लगता है। चलिए, एक सहूलियत है, अधिवक्ता हैं, कुछ मित्र हैं, साथी हैं, मुकदमा देख लेते हैं। लेकिन अगर किसी सामान्य आदमी के ऊपर इतने मुकदमे हो जाएं तो क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लड़ रहे हैं जी। आपके क्या मुद्दे हैं? किस इशू पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, नौजवानों को रोज़गार से लेकर गांव की वृद्धा और विधवावस्था पेंशन तक ये सारे मुद्दे हैं। सड़क के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। आज अस्पतालों में आप जाइए तो बेटाडीन तक नहीं है इनके पास, स्ट्रेचर तक नहीं है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों की समस्याएं जो इस समय है, कभी कहीं आवारा पशुओं से समस्या है, कहीं उनकी उपज का उचित दाम न मिलना ये समस्या है। उनका धान गेहूँ जो सरकारी रेट 1900 रुपये किलो है, जब उनको जो है 9-10 रुपये में बेचना पड़ता है साहूकारों को। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं। हमारे यहाँ सड़कें पूरी जर्जर हो चुकी हैं विधानसभा की। यही सब मुद्दे लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। डेवलपमेंट को लेकर के क्या प्लान है? मान लीजिए कल को आप विधायक हो जाते हैं तो कुछ आपने प्लान किया है जयसिंहपुर के बारे में? जी, हमने जो प्लान किया है कि सबसे पहले तो यही है कि हम यहाँ की सड़कों को सुधार करेंगे। सड़कें यहाँ अच्छी होनी चाहिए। और जिस तरह अभी आप चाहे कुंडा में चले जाइए, चाहे रामपुर खास में चले जाइए, वहाँ जाने पे पता लगता है कि हाँ फलानी विधानसभा में आ गए हैं। यहाँ लोग सड़क पे चलते हैं, अपने आप बोल देते हैं। हमारे यहाँ सड़कें अच्छी रहेंगी। नौजवानों को रोज़गार के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हम खादी ग्राम उद्योग से, उद्योग कार्यालय से बात करके, डीएम से उनकी मीटिंग करा के, बैंक से उनके दबाव बना के मीटिंग करा के उनको लोन दिला के जो भी धंधा करना चाहें, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी के अंडे के फार्म या मसाले की फैक्ट्री, दोना पत्थर की, जो भी करना चाहेंगे उनको कराएंगे अपने स्तर पे। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी कुछ लोग उद्योगपति हैं, उनके बड़े बिजनेस चलते हैं प्रदेश से बाहर। उनसे या ऐसे लोगों से बात करके अपने विधानसभा क्षेत्र में हम उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ इस तरह लगवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे यहाँ के नौजवान अपने क्षेत्र में ही काम करें, यहीं रोजगार मिले। आपने कहा कि दबाव बना करके, दबाव ऐसे ही बनाते हैं क्या जैसे मुकदमे हो गए? समझ नहीं पा रहे हैं कि दबाव क्या होता है। देखिए, जो जनसेवक को जनसेवक की तरह रहना चाहिए। जो भी वो नौकरी कर रहे हैं, जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से उनकी तनख्वाह बन रही है, तो जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जो जनता के शासक बनने लगेगा तो उसके लिए ऊपर दबाव बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे अपराधी हमको समझे, चाहे जो समझे, उसके खिलाफ अभिषेक सिंह राणा लड़ाई लड़ेंगे, हमेशा बिल्कुल मेरा बचता रहेगा। ये दबाव क्या है वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, कैसे दबाव बनाते हैं? दबाव हमारा यही है, किसी को थाने ले गए, नहीं छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, फर्जी बैठा है, मैं वहीं बैठ जाता हूँ, या तो हमको भी जेल भेजो या तो उनको छोड़ो। यही हमारा दबाव है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना। कितनी बड़ी टीम है आपकी कि जो लोग पुलिस वाले भी डर जाते हैं? कितने दिन से मुकदमा नहीं हुआ? मुकदमा तो अभी फिर 2021 में भी इन्होंने लिखा है, जाते जाते दिसंबर 2021 कोई मुकदमा है। महामारी अधिनियम उल्लंघन का मुकदमा कहीं लिखा गया। कोरोना काल में हम लोगों के ऊपर एक दिन में 3-3 FIR, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। यहाँ तक कि जो चाइना बॉर्डर पे, उसमें अगर हम लोग श्रद्धांजलि देते थे, उनको फूल चढ़ाते थे, वहाँ मोमबत्ती जलाते, उसके खिलाफ भी मुकदमे की फहरिस्त है। इन्होंने तो एक एक दिन में जितना बन पड़ा उतना मुकदमा किया। कई बार हम लोगों की झड़प भी इसके लिए उनसे हुई है। तो मुकदमे की कोई बात नहीं है कि हम उनके मुकदमे से घबरा रहे हैं। हम लोग का जो करना चाहिए, एक नेता का जो दायित्व होता है, मैं वो समझता हूँ, मैं उसको पूरी तरह करने के लिए तैयार रहता हूँ। कभी मारपीट नहीं हुई? मारपीट भी हुई, मार खाए भी बहुत हैं, बहुत लाठियाँ पड़ी हैं।
कहाँ मारपीट हुई, कहाँ लाठियाँ खाए? लाठी तो जैसे दिल्ली में कई प्रदर्शन हम लोग होते थे, वहाँ लाठी चार्ज होता था, लखनऊ में होता था। अभी कुछ साल पहले की बात है, कादीपुर का मामला था। हमारे बच्चे ही मुदगरपुर पढ़ते थे स्कूल में, तो सुबह 7:30 बजे के स्कूल था, हम उनको लाए थे स्कूल छोड़ने, और शायद ब्रश भी मैं नहीं किया था, वैसे ही चलाया था। तब तक फ़ोन आता है कि कादीपुर संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने कि लड़के सड़क पर बैठ गए हैं। वहाँ से छात्रों का फ़ोन आने लगा कि भैया हम लोग का सेंटर एकाएक बदल दिया गया, अब इतनी जल्दी हम कहाँ जाएंगे एग्ज़ाम देने, हमारा पेपर छूट जाएगा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप आइए। तो मैंने सोचा नहा धो के भी निकलता हूँ, अपने सुल्तानपुर से टीम भी बुला लेते हैं, भाई तेज बहादुर पाठक, सुब्रत, सनी, रितेश, डीसी पांडे, मानस शिवा, जो हमारी टीम रहती है, हमारी जुझारू टीम, उनको बुला लेते हैं, तब चलते हैं। लेकिन उनका फ़ोन आने लगा, नहीं भैया आइए आइए, तो मैं चला गया तो वहाँ बैठ गया, बातचीत होने लगी, इतने में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सब नए रंग रूट सिपाही नए आए थे, वो भी हमको नहीं जानते थे कौन थे, और हम भी नहीं किसी को उसमें पहचान पाए, तो उसमें लाठीचार्ज हुई, सब तो भागे, मैं भागा नहीं। अब बैठ गया तो उसी में फिर काफ़ी चोटें हमें आ गई थी। एडमिट रहा मैं 2 दिन तक जिला अस्पताल में, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, फिर 2 दिन बाद घर आया। तो मुकदमा नहीं लिखा है आप पुलिस वालों के खिलाफ? नहीं, पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया हमने। पुलिस वाले ही लिखते रहते हैं आपके जी, ऊपर जी, मुकदमा। आपके यहाँ भी पिछले इस टर्म में विधायक थे, कौन विधायक था, उनकी वर्किंग कैसी थी, क्या मानना है आपका, उन्होंने कुछ किया कि नहीं? हमारे यहाँ के जो विधायक जी थे, उनको तो जनता देख ही नहीं पाती थी ना, उनको वो जनता को देखते थे। क्या नाम था, जरा उनके बारे में बताइए। माननीय श्री सीताराम जी यहाँ के विधायक थे, और उनके पास अगर कोई 9 बजे के बाद फ़ोन कर देता था, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं लाइट नहीं आ रही, कोई थाने में बंद है, चाहे उनकी पार्टी का ही वर्कर रहा हो, वो कहते थे एक टाइम है फ़ोन करने का, और आपने हमें वोट नहीं दिया, आपने हमारी पार्टी को वोट दिया। तो यहाँ की टूटी सड़कें, यहाँ की किसानों की परेशानियाँ, यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये सब उन्हीं की देन है। अगर वो एक्टिव रहते, सक्रिय रहते, अपने पद के प्रति जागरूक रहते, तो शायद इतनी समस्याएं ना आती। और आज इसी डर से वो यहाँ से छोड़ के भाग गए दूसरी विधानसभा में, यहाँ दूसरे को भेज दिया गया कि वो लड़के आए, लेकिन जनता ने हकीकत जान ली है। जो आए हैं उनको भी बैक कर देगी जनता, वो तो लम्हुआ से बैक ही होंगे जो गए हैं। अभी तो हम किसी से लड़ाई हमें नहीं समझ में आ रही, हम लड़ रहे हैं, इतना जान रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। लोगों का इतना आशीर्वाद समर्थन हमको मिल रहा है कि हमको लग रहा है कि जो लड़ेगा हम ही से लड़ेगा, बाकी अभी हम किसी से नहीं। जैसा कि लड़ने की आदत है शेख सिंगराड़ा जी की, ये लड़ रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कौन लड़ रहा है। ऐसे और प्रत्याशियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।